साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके एक संतान या पहली संतान कहें वो तो है, लेकिन वो दूसरी संतान चाहते हैं और दूसरी संतान के लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनकी समझ में या डॉक्टर की समझ में ये नहीं आ रहा है कि दोनों के फिजिकली फिट होते हुए भी आखिर ये दूसरी संतान कंसीव क्यों नहीं हो पा रही है। साथियों, बहुत से ज्योतिषी जो यहां पर प्रैक्टिस करते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पंचम भाव के आधार पर ही दूसरे संतान का एनालिसिस भी करते हैं। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम खास तौर पर उन कपल्स के लिए जो अपनी दूसरी संतान कब होगी इस प्रश्न का उत्तर तलाश रहे हैं, उसी का हम सटीक, तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर लेकर के आए हैं। शर्त केवल इतनी सी है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए। स्त्री या पुरुष किसी की भी कुंडली हो, दोनों पर यह सिद्धांत अक्षरशः लागू है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला का शुरुआत है तो आज हम मेष लग्न से चर्चा करेंगे और यहां आई बटन में हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे ताकि आपको वीडियो मिलने में बिल्कुल आसानी हो। तो मेष लग्न की जब भी जन्म पत्रिका होती है, चाहे स्त्री की हो पुरुष की हो, जब हम द्वितीय संतान के बारे में निर्णय करना चाहे, विचार करना चाहे, किसी समस्या का समाधान करना चाहे, तो हमें दृष्टिपात करना होता है इस सप्तम भाव पर। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, पहली संतान का घर, दूसरी संतान का घर और तीसरी संतान का घर। तो चूंकि दूसरी संतान के बारे में हम यहां पर आज विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हम सप्तम भाव हमारे जो है यहां पर हम जीरो इन करेंगे। तो सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में बनते हैं शुक्र देव। तो सबसे पहला और सरल सा सिद्धांत कि अगर शुक्र की महादशा है या आने वाली है, तो शुक्र की महादशा में इनको द्वितीय संतान अवश्य प्राप्त होती है, अगर इनको प्राप्त करनी है तो। दूसरी बात, महादशा किसी और ग्रह की भी चल रही है, लेकिन उस महादशा में जब अंतरदशा शुक्र देव की आएगी तो वो इस जातक या जातिका को द्वितीय संतान जो है वो अवश्य प्रदान करती है। अब यहां पर शुक्र की जो स्थिति है वो भी मायने रखती है साथियों। यदि शुक्र देव स्वयं उठ करके नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, या इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, या इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, या वो कुंडली में स्वयं ही 0 डिग्री है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो इन स्थितियों में द्वितीय संतान नहीं हो पाती है, उसमें कष्ट होता है। साथ ही यदि शुक्रदेव जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में सूर्य के डिग्री वाइज बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं, अर्थात यदि शुक्रदेव अस्त हो गए हैं, तो इस अवस्था में भी वो बलहीन हो गए और द्वितीय संतान के कंसीव होने में वो समस्या यहां पर स्पष्ट रूप से अवश्य दे देता है। साथियों, इसके बाद में आपको देखना है कि सप्तम भाव में आपके ग्रह कौन से विराजमान है। यदि सप्तम भाव में जो कोई भी ग्रह आपके विराजमान है, उस ग्रह की दशा में या अंतरदशा में आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होती है। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे तो इस सप्तम भाव में कोई ग्रह है ही नहीं, खाली पड़ा है ये स्थान। इस अवस्था में इस सप्तम भाव पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो फिर उस ग्रह की दशा में या अंतरदशा में इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यह सिद्धांत यहां पर ज्योतिष शास्त्र का है। साथियों, यदि इस सप्तम भाव में बुध आकर के विराजमान हो जाते हैं, चूंकि बुध एक अति मारक ग्रह है, षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो इस अवस्था में भी खासतौर पर स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग, त्वचा संबंधी रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस, जो एग्स बनते हैं उनकी संख्या कम होना या उसकी क्वालिटी खराब होना, AMH काउंट खराब होना, ये सारी परिस्थितियां यहां पर दे देता है।
और इस अवस्था में भी जो द्वितीय संतान है उसके बारे में जो किए गए प्रयास है वो रंग नहीं लाते हैं। साथियों, यदि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और आप भी चाहते हैं, तो मेडिकल साइंस आजकल क्या कर रही है कि वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करती है। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं। दुखद है ये बात। तो ऐसी अवस्था में चूंकि जब समस्या जन्म पत्रिका में है और हम उसका समाधान कहीं बाहर के जगत में ढूंढेंगे, तो वो हमें कदापि नहीं मिलने वाला। महादशा मंत्र साधना दीक्षा इसका एकमात्र उपाय है। उस अभिमंत्रित मंत्र का यदि जाप किया जाए स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा, तो द्वितीय संतान भी इनको अतिशीघ्र स्वस्थ और सौभाग्यशाली प्राप्त अवश्य हो जाती है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।